स्वामी जी, हमने शुरुआत में प्लांटर फेशियाटिस की बात की थी। इसमें जो दर्द होता है उससे चलना फिरना तो दूर, पैर रखने तक में इंसान को तकलीफ होती है। तो स्वामी जी, पैर के इस रबर बैंड को जो पिछले हिस्से में तलवे में होता है, जिसमें अगर दर्द हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, इसको ख़त्म करने का उपाय आपके पास क्या है और इसे कैसे फ्लेक्सिबल और लचीला बनाए रखा जा सकता है? देखो, एक तो यहाँ राकेश वालिया जी बैठे हुए हैं, ये पूरी दुनिया के जो है कितने 50 से अधिक देशों में, हाँ, और उसमें भी सैकड़ों बार पूरी दुनिया के बड़े देशों में घूम चुके हैं, जो बड़े कंट्री है वर्ल्ड के, और पूरी दुनिया में घूम फिर करके पैर की नर्व डैमेज हो गई थी। इतना भयंकर दर्द था, पैर में दर्द, सियाटिका पेन, यहाँ तक कि व्हील चेयर पर आ गए थे और अब अपने पैरों के बल चल ही नहीं पा रहे, अपने पैरों के बल अब दौड़ पा रहे हैं और सारी इनकी स्टिक और वो पूरा व्हील चेयर आदि सारी बैसाखियाँ हट गई हैं। तो इसके लिए एक तो हम कराते हैं एक्यूप्रेशर, जो यहाँ पर हो रहा है, एक्यूप्रेशर, ये ऐसे उसके ऊपर चलवाते भी हैं। फिर जो है बहुत तरह से चेष्टा करते हैं। एक करवाते हैं हम फिर एक्यूपेंचर, मर्म चिकित्सा के अंतर्गत। फिर कराते श्रृंगी, पैर के दोनों तरफ एड़ी में कितना भयंकर दर्द हो और सियाटिका पेन हो, सब यहाँ श्रृंगी करवा करके एक ही दिन में हम चलवा देते हैं, एक दिन में। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हम रोज कराते हैं। कम से कम मैं कहता हूँ 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम तो रोज करना ही। और जो आपको बातें यहाँ से बताते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खिलाते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना कोई भी एक रस पिला देते हैं, या खाली पेट गोधन अर्क पिला देते हैं, जिसके बारे में मनीषा जी ने कहा, नीम कायकल्प गोली खिला देते हैं, या जो है खाली पेट लहसुन खिला देते हैं। हम तो लौकी का जूस पिला करके बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी आदि, और लौकी का सूप पिला करके पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देते हैं, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन कर देते हैं। उसमें एलोवेरा भी काम करता है, उसमें व्हीट ग्रास भी काम करता है, उसमें गिलोय भी काम करता है। तो ऐसी औषधियाँ प्रकृति परमेश्वर ने हमको दी हुई हैं। मंडूकासन के बाद कोई योग मुद्रासन भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है कि अब किसी के ये नर्व डैमेज होने वाला काम, एड़ियों में दर्द, पैर के तलवों में दर्द, और किसी किसी को तो उसमें इतनी भयंकर चुभन जैसी होती है कि अंदर चबक चबक जैसे आग लग रही हो, यह हालत, सुन्नपना आ जाता है। इसको वात रक्त बोलते हैं। तो चंद्र प्रभा, गोक्षुरादि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर दे देते हैं और ये पैरों के तलवों का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नहीं तो किसी को लौकी रगड़ना पड़ता था, किसी को करेला। आज तो इस बहन ने पूरा करेला का कचूमर निकाल दिया। स्वामी जी, तो दर्द किसी को नहीं रहेगा आज के बाद, पैर का दर्द का शोर भी नहीं होगा, लेकिन और सारी बीमारियों से निजात भी मिलेगी।